शील का क्या अर्थ है? शील का अर्थ चरित्र नहीं है। चरित्र का अर्थ है ऊपर से थोपा गया अनुशासन। शील का अर्थ है भीतर से आई गंगा। चरित्र का अर्थ है आदमी के द्वारा बनाई गई नहर। शील का अर्थ है परमात्मा के द्वार से उतरी गंगा। चरित्र का अर्थ है जिसका तुम आयोजन करते हो, जिसे तुम संभालते हो। सिद्धांत, शास्त्र, समाज तुम्हें एक दृष्टि देते हैं, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे जियो, ऐसे करो। तुम्हें भी पक्का पता नहीं कि तुम जो कर रहे हो वह ठीक है या गलत। प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। मान्यताओं की बातें हैं। चरित्र मान्यताओं से बनता है, संस्कार से बनता है शील। शील बड़ी अनूठी बात है। शील तुम्हारी मान्यताओं और संस्कारों से नहीं बनता, शील तुम्हारे ध्यान से जन्मता है। मान्यता, संस्कार, समाज, संस्कृति, नीति की धारणाएं, विचार हैं। जो विचार तुम्हें दिए गए हैं वे तुम्हारे भीतर पकड़ गए हैं। शील का इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, मन की धारणाओं से संबंध है। तुम जो मानकर चलते हो, जो तुम्हारे विचार में बैठ गया है, उसके अनुकूल चलना आचरण है और उसके प्रतिकूल चलना दुराचरण है। तो शील क्या है? शील है जब तुम्हारे मन में सब विचार समाप्त हो जाते हैं और निर्विचार दशा उपलब्ध होती है। शून्य भाव बनता है, ध्यान लगता है। उस ध्यान की दशा में तुम्हें जो ठीक मालूम होता है वही करना शील है। और वैसा शील सारे जगत में एक सा होगा। उसमें कोई संस्कार के भेद नहीं होंगे, समाज के भेद नहीं होंगे। चरित्र हिंदू का अलग होगा, मुसलमान का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा, जैन का अलग होगा, सिख का अलग होगा। शील सभी का एक होगा। शील वहाँ से आता है जहाँ ना हिंदू जाता है, ना मुसलमान जाता है, ना ईसाई जाता है। तुम्हारी गहनतम गहराई से, अछूती कुंवारी गहराई से, जहाँ किसी ने कभी कोई स्पर्श नहीं किया, जहाँ तुम अभी भी परमात्मा हो, वहाँ से शील आता है। जैसे अगर तुम थोड़ी सी ज़मीन खोदो तो ऊपर ऊपर जो पानी मिलेगा वह तो पास की सड़कों से बहती हुई नालियों का पानी होगा। जो ज़मीन ने सोख लिया है चरित्र, चरित्र होगा वह। फिर तुम गहरा कुआं खोदो, इतना गहरा कुआं खोदो जहाँ तक नालियों का पानी जा ही नहीं सकता। तब तुम्हें जल स्रोत मिलेंगे, वे सागर के हैं। तब तुम्हें शुद्ध जल मिलेगा। अपने भीतर इतनी खुदाई करनी है कि विचार समाप्त हो जाए, निर्विचार का तल मिल जाए। वहाँ से तुम्हारे जीवन को जो ज्योति मिलेगी वह शील की है। चरित्र में कोई बड़ी सुगंध नहीं होती। चरित्र तो प्लास्टिक के फूल हैं, चिपका लिए ऊपर से, सज धज गए, श्रृंगार कर लिया, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा के सामने काम ना पड़ेंगे। शील ऐसे फूल हैं जो तुमने चिपकाए नहीं, तुम्हारे भीतर लगे, उगे, उमगे, तुम्हारे भीतर से आए, जिनकी जड़ें तुम्हारे भीतर छिपी हैं। उन्हीं फूलों को तुम परमात्मा के सामने ले जाने में समर्थ हो सकोगे। जो समाज ने दिया है वह मौत छीन लेगी, क्योंकि जो समाज ने दिया है वह जन्म के बाद दिया है, उसे तुम मौत के आगे ना ले जा सकोगे। जन्म और मौत के बीच ही उसकी संभावना है। लेकिन अगर शील का जन्म हो जाए तो उसका अर्थ है कि तुमने वह पाया अब जो जन्म के पहले था, जब तुम पैदा भी ना हुए थे। उस शुद्ध चैतन्य से आ रहा है। अब मृत्यु के आगे भी ले जा सकोगे। जो जन्म के पहले है वह मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा। शील को उपलब्ध कर लेना इस जगत की सबसे बड़ी क्रांति है। कौन है गुमराह, कौन भटका हुआ है, कौन आगाहे मंजिल है और कौन है जिसे मंजिल का पता है। हज़ारों यात्री दल हैं जिंदगी के राजपथ पर, तुम कैसे पहचानोगे? चरित्र के धोखे में मत आ जाना। दुष्चरित्र को तो छोड़ ही देना, चरित्रवान को भी छोड़ देना, शीलवान को खोजना। और इस सारी बात को इस कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं।
एक सूफ़ी फ़कीर हज की यात्रा को गया। 1 महीने का मार्ग था। उस फ़कीर और उसके शिष्यों ने तय किया कि 1 महीना उपवास रखेंगे। 5-7 दिन ही बीते थे कि एक गांव में पहुँचे, कि गांव के बाहर ही आए थे कि गांव के लोगों ने खबर की कि तुम्हारा एक भक्त गांव में रहता है। उसने अपना मकान, ज़मीन सब बेच दिया। गरीब आदमी है, तुम आ रहे हो, तुम्हारे स्वागत के लिए उसने पूरे गांव को आमंत्रित किया है भोजन के लिए। सब बेच दिया है ताकि तुम्हारा ठीक से स्वागत कर सके। उसने बड़े मिष्ठान बनाए हैं। फ़कीर के शिष्यों ने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता, हम उपवासी हैं, हमने 1 महीने का उपवास रखा है, हमने व्रत लिया है और व्रत नहीं टूट सकता। लेकिन फ़कीर कुछ भी नहीं बोला। जब वे गांव में आए और उस भक्त ने उनका स्वागत किया और फ़कीर को भोजन के लिए निमंत्रित किया, तो वह भोजन करने बैठ गया। शिष्य तो बड़े हैरान हुए कि यह किस तरह का गुरु है, ज़रा से भोजन के पीछे अपना व्रत तोड़ रहा है। भूल गया कसम, भूल गया प्रतिज्ञा कि 1 महीने का उपवास करेंगे। यह क्या मामला है? लेकिन जब गुरु ने ही इनकार नहीं किया तो शिष्य भी इनकार न कर सके, करना चाहते थे। समारोह पूरा हुआ। रात जब विश्राम को गए तो शिष्यों ने गुरु को घेर लिया और कहा कि यह क्या है, क्या आप भूल गए या आप पतित हो गए? तो उस गुरु ने कहा कि पागलों, प्रेम से बड़ी कहीं कोई तीर्थ यात्रा है? और इसने इतने प्रेम से अपनी सब ज़मीन जायदाद बेचकर, सब लुटाकर, गरीब आदमी है, भोजन का आयोजन किया। उसे इनकार करना परमात्मा को ही इनकार करना हो जाता, क्योंकि प्रेम को इनकार करना परमात्मा को इनकार करना है। रही उपवास की बात तो क्या फ़िक्र है, 7 दिन आगे कर लेंगे। 1 महीने का उपवास करना है ना, 1 महीने का उपवास कर लेंगे। और अगर कोई दंड तुम सोचते हो तो दंड भी जोड़ लो, 1 महीने 10 दिन का कर लेंगे, जल्दी क्या है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी यह अकड़ कि हमने व्रत लिया है और हम अब भोजन न कर सकेंगे, अहंकार की अकड़ है। यह प्रेम की और धर्म की विनम्रता नहीं है। यहाँ फ़र्क तुम्हें समझ में आ सकता है। शिष्यों का तो केवल चरित्र है और गुरु का शील है। शील अपना मालिक है, वह होश से पैदा होता है। चरित्र अपना मालिक नहीं है, वह अंधानुकरण से पैदा होता है। जब कभी तुम्हें जीवन में कोई शीलवान आदमी मिल जाए तो समझ लेना यही चरण पकड़ लेने जैसे हैं। चरित्रवान के धोखे में मत आ जाना, क्योंकि चरित्रवान तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, भीतर बिल्कुल विपरीत चल रहा है। दुष्चरित्र तो होना ही नहीं, चरित्रवान भी मत होना। अगर होना ही है तो शीलवान होना। चरित्र है ऊपर से थोपा गया आरोपण और शील है भीतर से आई हुई जीवन धारा, भीतर से आया हुआ बोध। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।